जय नमस्कार, मनोज त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस मंच में। हरियाणा चुनाव के नतीजे क्या है? ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से भीतर से हिल गई है। इसके साइड इफेक्ट अब झारखंड में भी दिखने लगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अब सुर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जो कांग्रेस पार्टी झारखंड में बड़े भाई की भूमिका के लिए फील्डिंग कर रही थी, उसने अब खुले तौर पर यह घोषणा कर दी है कि वह झारखंड में छोटे भाई बनकर के ही रहेगी। झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो ने साफ तौर पर कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ही बड़े भाई की भूमिका में रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि अगली गठबंधन की बैठक के बाद सीट शेयरिंग का फार्मूला भी तय होगा। बता दें कि इसी महीने राहुल गांधी का दौरा झारखंड में हो सकता है और उससे पहले कांग्रेस के तेवर में यह बदलाव आगामी सियासत के लिए एक बड़ा संकेत है। दरअसल हाल के दिनों में ही कांग्रेस के नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया था कि झारखंड में कांग्रेस पिछली बार की तुलना में कुछ अधिक सीटें चाहती है। संकेत ये थे कि कांग्रेस झारखंड में बड़ी भाई की भूमिका में भी आना चाहती थी। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आई थी, लेकिन कांग्रेस के तेवर हरियाणा चुनाव से पहले निश्चित तौर पर एक अलग ही कहानी बता रही थी। लेकिन अब जब हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार हो गई है और वहां भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जीत मिली है, तो झारखंड में इसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। आज तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि जेएमएम ही झारखंड में बड़े भाई की भूमिका में होगी। बता दें कि आज जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश दिल्ली से रांची एयरपोर्ट पहुंचे तो कार्यकर्ताओं के स्वागत के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दिल्ली में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस के आलाकमान के बीच मुलाकात हुई थी और इसमें सीट शेयरिंग की चर्चा भी हुई थी। यहां मीडिया के सवाल पर केशव महतो कमलेश ने साफ तौर पर कह दिया कि झारखंड में हेमंत सोरेन की अगुवाई में ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई की भूमिका में रहेगा। बता दें कि इस बार कांग्रेस अधिक सीटें की दावेदारी के साथ आगे आई थी। दरअसल पिछली बार 31 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, 43 पर जेएमएम और 7 पर आरजेडी ने उम्मीदवार उतारे थे। इस बीच कांग्रेस का तर्क है कि पिछली बार उनके 31 के अलावा उनके साथ 2 विधायक और आए हैं। जेवीएम छोड़कर के प्रदीप यादव और बंधु तिर्की आए थे। वहीं बीजेपी के सचेतक जेपी पटेल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में आ गए। ऐसे में कांग्रेस अधिक सीटों की चाहत रखती है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने रांची में पार्टी के संवाद कार्यक्रम में 35 से लेकर 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। सितंबर के अंतिम सप्ताह में कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने तो इतना तक कह दिया कि अगर कांग्रेस 25 से 30 सीटें जीत जाती है तो अगला मुख्यमंत्री रोटेशन के लिए कांग्रेस का होगा। गुलाम मीर ने कहा था कि झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस बार ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है और पार्टी ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी ने कहा था कि अगर आप गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हैं और महज 10 से 12 सीटों पर सिमट जाते हैं, तब ऐसे में कोई भी आपको सीएम नहीं बनाएगा। गुलाम अहमद मीर ने आम कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा था कि आप 25 से 30 सीटें ला करके दिखाएं, तब रोटेशन के तहत कांग्रेस का सीएम जरूर बनेगा और कार्यकर्ताओं के काम ज्यादा तेजी से होंगे। बता दें कि पिछले चुनाव में कांग्रेस को गठबंधन में 31 सीटें मिली थी, जिसमें से 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी और इस बार कांग्रेस की नजर कुछ और सीटों पर थी। इसके लिए पार्टी ने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया था। इस बार कांग्रेस अधिक सीटों की दावेदारी के साथ आगे आई थी, लेकिन अब लगता है कि हरियाणा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस की पूरी जिम्मेदारी पर और पूरी उम्मीदों पर हर एक तरीके से पानी फेर दिया है। अब आपकी इस विषय में क्या राय, जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और पल पल की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।